हरि 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 हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाहि चित्ते सततं भजेऽहं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त वंचा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक रसा अमृत सिंधु परत पर पुण्यतम परम पिता परमात्मा की कृपा कटाक्ष से आप हम सब सद्भावनाओं को लेकर 2025 प्रयागराज महाकुंभ में बाबा हरिहर के शिविर में सद्भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र बाबा की परंपरा में दिव्य तप मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा हरिहर जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा हरकिशन दास जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन हम सतगुरुदेव श्री गुरुशरण दास जी महाराज, हरिहर उदासीन आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री शक्य मुनि जी महाराज, मंच पर उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे महामलेश्वर स्वामी श्री जगदीश दास जी महाराज, जिन्होंने आप हम सबको श्रीमद् भागवत का रसा अमृत करा के हमारे तन मन धन जीवन को धन्य बनाया। सभी संत महापुरुष मंच पर आसीन, विप्रगण, भक्तगण, माताएं, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के महाउपलक्ष्य में बाबा श्री हरकिशन दास जी महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में माता सरस्वती के जन्म दिवस पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ये जो आयोजन दिल्ली में बड़े धूमधाम से कथा भागवत की जाती थी, वही कार्यक्रम महाराज जी श्री ने दिल्ली हरिहर पीठाधीश्वर श्री शक्य मुनि जी के सानिध्यता में आप हम सब ने इस मेले में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। और जब गुरु पीरों की असीम कृपा होती है तभी
ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं अधिक ना कुछ कहता हुआ, आपने साथ दिव्य से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन महाराज श्री के भागिन से प्राप्त किया। तो गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद बना रहे, उनकी शुभ मंगल कामनाएं सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को। हरिहर हरिहर हरिहर। भगवान की बहुत सुंदर भाव हमारे परम सत्य परम पूज्य में शिवरूपदास जी महाराज का, और हमारे ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान हरकृष्णदास जी महाराज ने इसी दिन बसंत पंचमी के दिन अवतरित होकर के, ये महीना भी श्रेष्ठ, तिथि भी श्रेष्ठ और ऋतु भी श्रेष्ठ। हमारे देश के अंदर 6 ऋतुओं का वर्णन आता है, और नहीं तो आप देखो किसी देश में बारिश ही बारिश, कहीं गर्मी गर्मी, कहीं ठंडी ठंडी, लेकिन आपके देश भारत में 2-2 महीने की 6 ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ये वसंत ऋतु। अभी समय वसंत ऋतु का शुभारंभ। ये वसंत ऋतु चल रही है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं मासाना मार शीर्षो ऋतुनाम पुष्माकर, उन्हें मासों में उत्तम मास मार्गशीर्ष का महीना, और ऋतुओं में भी उत्तम ऋतु वसंत ऋतु। और आपने देखा है इस वसंत ऋतु में वनस्पतियां, वृक्ष, पेड़ पौधे पुराने पत्तों का त्याग करके नूतन पत्ते धारण करते, नई कोपलें निकलती। वसंत ऋतु में आपने देखा मौसम सुहावना हो जाता, न ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। उसी वसंत ऋतु में और बसंत पंचमी के दिन सदगुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ। सदगुरुदेव भगवान ने और हरिहरदास आश्रम कमला मार्केट नई दिल्ली में अपना पूरा जीवन धर्म संस्कृति के लिए उन्होंने समाज को भक्त साधकों की दिशा दी, और कहते हैं जिसको दिशा मिल गई उसकी दशा अपने आप बदल गई। और कहते हैं जब बसंत ऋतु आ जाती है तो सजन प्रकृति में बाहर आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी कोई संत आ जाए तो उसका जीवन भी में भी बाहर आ जाती है। वसंत ऋतु में प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जब कोई संत आ जाता है, बाबा हरिहर जैसे संत, बाबा हरिकृष्ण दास जैसे संत, पुरुषोत्तम दास जैसे, गुरुसनदास अश्वय मुनि जी महाराज, अब लोगों को और जीवन में बाहर लाने के लिए अनेक प्रकल्प चला रखे। और यहाँ पर आप सब लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम में डुबकी लगाते हुए, सेवा सुमिरन करते हुए अक्षर लाभ ले रहे हो, दान पुण्य, पूजा पाठ, साधना, उपासना कर। और दानवीरों में हरिश्चंद्री का एक लेख आता है। हरिश्चंद्र इतने दानवीर थे, जिस समय वो दान देते थे ना, दान देते समय वो नजर नीचे कर लेते। लोगों को बड़ा आश्चर्य, अटपटा लगने लगा। बोले वैसे तो राजा अपने को दानवीर कहते हैं, लेकिन दान देते समय नजर झुका लेते हैं, इसका मतलब इनको शर्म लगती है।
और यही बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पता चला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हरिश्चंद्र के लिए पत्र लिखा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो से, और जो जो कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे दे। बोले ऐसा दान देना आप कहां पर सीखे महाराज? जैसे जैसे आपके हाथ दान पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, त्यों त्यों आपकी नजर नीचे हो जाती है। ये पंक्ति जब हरिश्चंद्र ने पढ़ा तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज, और इस जवाब को जिसने भी सुना वो राजा का कायल है। हरिश्चंद्र ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जवाब दिया, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे ने। भाई देने वाला कोई और है, लेकिन लेने वाला सोचेगा कि राजा दान कर रहा है, इस वजह से गोस्वामी जी मैं नजर नीचे कर रहता हूं। वही कराता है, वही करवाता है, वही जगाता है, वही सुलाता है। एक श्वास भी नहीं है तेरे बस की, फिर बंदे क्यों तू इतना इतना। यही करता है वो। तो सज्जनों, आप लोगों का कितना बड़ा सद्भाग्य। एक तो तीर्थराज प्रयाग कुंभ का ये पर्व, जो माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पते नाम से। आप तीर्थों में जाओ, समय निकालना पड़ेगा, तो रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे महेंद्र मुनि जी महाराज ने आपको ये सब तीर्थों का लाभ, कोई लंगर भंडारा दे रहा है, कोई जलपान करा रहा है, कोई संतों ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, आश्रम की सेवा, तो आप लोगों को घर बैठे ही उन सब तीर्थों का यहाँ पर। और सज्जनों, ये कोई पता नहीं चलता है, ये संत हैं यहाँ पर आए हैं, भक्त हैं, साधक हैं, इनमें पता नहीं कौन किस रूप में हो, वो परमात्मा आ जाए। एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं हंसों का दर्शन करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, भाई हंसों का दर्शन करना तो बड़ा मुश्किल है, और तो कैलाश मानसरोवर में। लेकिन राजा का प्रश्न, नहीं गुरुजी मैं हंसों का दर्शन करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम एक उपाय करो। बोला तुम ऐसा करो, जब पक्षियों को दाना चुगाते ना, उन तुम मोती चुगाया करो। अब राजा के पास मोतियों की क्या कमी थी, मोती डालने लगे, जहां पक्षियों को दाना डालते मोती चुगाने लगे। दूसरे पक्षी हंसों से जाकर के कहने लगे, अरे तुम कहां? अरे उस राजा के राज में मोती चुगने को मिलता है। और सज्जनों, हंस मोती का बड़ा प्रेमी होता। हंस आने लगे और मोती चुग करके जाने लगे। ऐसे करते करते राजा को 6 महीना निकले, हंसों का दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि 6 महीने मोती चुगा हंसों के दर्शन हो जाएंगे, और मैं 6 महीने से मोती चुगा रहा हूं, अभी तो हंसों के दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा, राजन ऐसा तो नहीं हो सकता है, चलो परीक्षा करके देखते हैं। राजा को साथ में लिया, कटोरे में दूध लिया और उसमें पानी मिला दिया, वहां रख दिया जहां पक्षियों को दाना मोती चुगाते थे। हंस आए और हंस की तासीर